बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एसिमेट्रिक कार्बन, दूसरा सिमेट्रिक कार्बन, तीसरा पेनल्टाइमेट कार्बन। सबसे पहले आते हैं एसिमेट्रिक कार्बन की तरफ। देखिए, कार्बन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, साबित करने के लिए कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। अब आते हैं सिमेट्रिक कार्बन की तरफ। द कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे एटम्स के साथ बनाए जिसमें चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, या शायद वो एटम होंगे या वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होंगे, तो कार्बन जब 4 मुख्तलिफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें सेंट्रली मैंने कार्बन जो है लिखा है। एक तरफ है फ्लोरीन, दूसरी तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरी तरफ है हाइड्रोजन, और इस तरफ हमारे साथ ब्रोमीन है। तो कार्बन 4 बाण बनाते हैं। इस 4, अगर आप देख ले यहाँ पे, कार्बन ने सारे 4 बाण जो है वो मुख्तलिफ एटम्स के साथ बनाए हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन से डिफरेंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, इस तरह ब्रोमीन सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ऐसे कार्बन जो 4 मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बाण बनाए, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमारे पास एलेनिन अमाइन एसिड है। सेंट्रली हमने कार्बन ड्रा किया है। एक तरफ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है। तो ये कार्बन भी हमारे पास एसिमेट्रिक है, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं और वो 4 बॉन्ड मुख्तलिफ एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स के साथ हैं। दैट्स वाई ये कार्बन भी हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। हम एसिमेट्रिक कार्बन क्यों सीखते हैं? हम इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन को सीखते हैं ताकि हमें पता चले कि पेनल्टाइमेट कार्बन किस तरह कार्बन है। इस तरह हम इसलिए एसिमेट्रिक सीखते हैं ताकि हम कायरल कार्बन को सीख ले, ताकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह सीख ले, ताकि हमें ये पता चले कि ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स हैं। उसके आइसोमर्स को फाइंड करने के लिए आपको एसिमेट्रिक कार्बन सीखना पड़ेगा। देखते हैं एक मिसाल के ज़रिए। ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसी ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कौन कौन से हैं? अगर आप देख ले, कार्बन नंबर फर्स्ट, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन ने 2 बॉन्ड सिमिलर एटम जो कि ऑक्सीजन है इसके साथ बनाए हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक कार्बन है। दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन सेकंड को अगर आप देख ले, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि इसने 4 मुख्तलिफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। एक तरफ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, तीसरी तरफ है एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल कार्बन है, और तीसरी तरफ ये कार्बन का जो चेन है ये है। तो दूसरा कार्बन ग्लूकोज में एसिमेट्रिक है। सिमिलरली तीसरा भी एसिमेट्रिक है, चौथा भी एसिमेट्रिक है, पांचवा भी एसिमेट्रिक है। जो 6th कार्बन है ये सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है। इसका वजह है कि यहाँ पे कार्बन को अगर आप देख ले, 2 सिमिलर एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो शॉर्टली हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ एंड कार्बन 5, ये 4 ऐसे कार्बन हैं जो एसिमेट्रिक हैं, और इसी एसिमेट्रिक कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कह सकते हैं। इस तरह अगर आप देख लें, मैं अगर दूसरा एग्जांपल ले लूँ फ्रक्टोज की, ये हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। फ्रक्टोज में कार्बन नंबर फर्स्ट एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने 2 सिमिलर एटम जो कि हाइड्रोजन है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। दूसरा कार्बन भी एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के साथ हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, तो फ्रक्टोज में तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि इन कार्बन ने मुख्तलिफ 4 कोवेलेंट्स बॉन्ड बनाए हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम के साथ। दैट्स वाई फ्रक्टोज में 3 कार्बन हमारे पास एसिमेट्रिक है, जबकि ग्लूकोज में हमारे पास 4 कार्बन एसिमेट्रिक है। अगर आप यहाँ पे देख ले, जो 6 कार्बन है फ्रक्टोज में, ये भी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है। इसकी वजह है कि यहाँ पे भी कार्बन ने 2 सिमिलर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है।
आते हैं सिमेट्रिक कार्बन तो बहुत आसान है। कार्बन इज़ बॉन्डेड विद सेम एटम्स। जब कार्बन सिमिलर एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो इसे कार्बन को हम सिमेट्रिक कार्बन के, जिस तरह का यहाँ पे मैंने मीथेन रखे हुआ है, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, सिमिलर एटम्स हैं, सो ये हमारे पास सिमेट्रिक कार्बन हो गया। इसके बाद आता है पेनल्टाइमेट कार्बन। देखिए पेनल्टाइमेट का जो वर्ड है इसका मतलब है नेक्स्ट टू लास्ट, मतलब आखिरी के नेक्स्ट, आखिरी के नज़दीक। अगर आप सिंपली एग्जांपल में जब लेता हूँ तो इस तरह ले लूँगा। अगर ये एक रोड है, इस रोड पे मुख्तलिफ़ किस्म के कार्स हैं, कार नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये जो लास्ट है वो तो 6 हुआ। लास्ट के करीब हमारे पास 5 आता है, जिसको मैंने मुख्तलिफ़ कलर से ड्रा किया हुआ है। अब इस कार को, इस मोटर को हम कहते हैं पेनल्टाइमेट कार, क्योंकि ये कार लास्ट कार के करीब है। इस तरह अगर आप मोनोसैकेराइड में करना चाहते हैं तो देख रहे हैं ये हमारे पास 6 कार्बन है। अगर मैं ये इसी तरह कर लूँ कि ये कार्बन फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो लास्ट कार्बन हमारे पास ये है। लास्ट कार्बन के साथ करीब हमारे पास यही कार्बन आता है जिसको मैंने कार्बन नंबर 5 का दिया है नंबर। तो ये कार्बन जो लास्ट कार्बन के करीब है, इस कार्बन को हम कहते हैं पेनल्टाइमेट कार्बन, ये समझाने के लिए सिर्फ। अब आते हैं असल में पेनल्टाइमेट कार्बन कौन सा कार्बन होता है। द लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ द चेन दैट डिटरमाइन इफ अ शुगर इज डी आर एल। देखिए हमारे पास ये ग्लूकोज का ओपन चेन है। अब इसी ग्लूकोज में इसके स्ट्रक्चर में मैंने इससे पहले एसिमेट्रिक कार्बन बताए। अब हमारे पास इस चेन में जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, जो 6 कार्बन के करीब है, 6 कार्बन के साथ नेक्स्ट में मौजूद है और एसिमेट्रिक भी है, इस लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन को, इस आखिरी एसिमेट्रिक कार्बन को हम पेनल्टाइमेट कार्बन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो एक एसिमेट्रिक भी है। दूसरी बात यह है कि जो 6 नंबर कार्बन है इसके नेक्स्ट भी हैं, इसके करीब भी हैं। तीसरी बात यह कि अगर आप एसिमेट्रिक कार्बन की तरह इसको देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट एसिमेट्रिक हुए, सेकंड एसिमेट्रिक, ये थर्ड एसिमेट्रिक, ये चौथा एसिमेट्रिक, इसके बाद और कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारे पास आखिरी एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तो देखिए ग्लूकोज के चेन में जो आखिरी एसिमेट्रिक कार्बन है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन या फिफ्थ कार्बन जो है, शॉर्टली फिफ्थ कार्बन इन ग्लूकोज, इन फ्रक्टोज, इन गलेक्टोज, इन मनोज वगैरह, इन सब में ये जो 5वां कार्बन है ये पेनल्टाइमेट कार्बन है। पेनल्टाइमेट कार्बन हम क्यों सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं कि देखते हैं अगर पेनल्टाइमेट कार्बन में OH राइट साइड पे हो तो हम ऐसे ग्लूकोज को, ऐसे मोनोसैकेराइड को कहते हैं, ऐसे शुगर को हम कहते हैं डी शुगर। अगर पेनल्टाइमेट कार्बन में या फिफ्थ कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे हो तो हम ऐसे कहते हैं एल शुगर या एल ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज है तो अगर ग्लूकोज में 5वें कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो हम इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसे हम कहते हैं एल ग्लूकोज। तो डी सीरीज़ और एल सीरीज़ को फाइंड करने के लिए, मालूम करने के लिए आपको पेनल्टाइमेट कार्बन सीखना पड़ेगा।